नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। परीक्षा केंद्रों में केंद्राध्यक्ष भी नहीं रख सकेंगे मोबाइल, पाए जाने पर होगी 10 साल की सजा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं क्रमशः 05 व 06 फरवरी से शुरू हो रही हैं। प्रश्न पत्रों को लीक, इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित होने से रोकने के लिए की जा रही कवायद। परीक्षा केंद्रों के बाहर लोहे की पेटी रखी जाएगी, इसमें मोबाइल को जमा करना होगा। पहले सिर्फ विद्यार्थियों के लिए सख्ती बरती जाती थी। परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी भी होगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा करवाने की जल्दी में पीएससी, तैयारी के लिए 90 दिन भी नहीं। परीक्षा और परिणामों में लेटलतीफी के लिए बदनाम मप्र लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी अब परीक्षा में जल्दबाजी के लिए निशाने पर है। एमपीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 11 मार्च से करवाने की घोषणा की है। तारीख घोषित होते ही अभ्यर्थियों में असंतोष फैल गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग तैयारी के लिए नियमानुसार न्यूनतम 90 दिन का समय भी नहीं दे रहा। पीएससी की जल्दबाजी के खिलाफ उम्मीदवारों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए विश्वविद्यालय ने उठाया बड़ा कदम। मार्च से लागू होगी यह व्यवस्था। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं बेहतर ढंग से कराने को लेकर नियमों में बदलाव करेगा। अब परीक्षा के लिए बनाए जाने वाले केंद्रों पर विद्यार्थियों की क्षमता निर्धारित की जाएगी। नियमों में संशोधन के पीछे असल वजह नकल रोकना है। अगले सप्ताह परीक्षा से जुड़े कार्यों के संबंध में कुलपति डॉ रेणु जैन ने बैठक बुलाई है। परीक्षाओं के संचालन को लेकर विश्वविद्यालय के सामने कई दिक्कतें आती हैं। कई बार केंद्र बनाए कॉलेजों में 3-3 सत्र में परीक्षाएं करवाई जाती हैं। ऐसे में कॉलेजों की कक्षाएं प्रभावित होती हैं और कुछ कॉलेजों को हटाना पड़ता है। पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहा था प्रतिबंधित सिगरेट का व्यापार, एनजीओ ने की कार्रवाई की मांग। शहर में लंबे समय से पुलिस की नाक के नीचे प्रतिबंधित सिगरेट का अवैध व्यापार फल फूल रहा था। शुक्रवार महाराष्ट्र के एक एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर 3 आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर किया है। कोतवाली पुलिस द्वारा थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया है। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर उमेश लाखरे ने बताया कि नशामुक्ति को लेकर महाराष्ट्र का एक एनजीओ काम करता है। एनजीओ से जुड़े लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि खंडवा में कुछ लोग प्रतिबंधित सिगरेट का व्यापार करते हैं। पुलिस ने मामले में जांच की और संबंधित लोगों के घर, गोदाम पर छापा मार कर प्रतिबंधित सिगरेट के पैकेट जब्त किए गए हैं। विदेशी सिगरेट की कीमत भी काफी ज्यादा है। भारत में यह प्रतिबंधित है। जब्त पैकेट्स पर शासन की गाइडलाइन अनुसार स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी भी अंकित नहीं थी। पुलिस ने सिंधी कॉलोनी के रहने वाले शंकरलाल पुत्र बखतमल आरतवानी, विशाल पुत्र जसवंत मंगवानी और गांधीनगर निवासी शेख बाबू पुत्र शेख रहमान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उज्जैन में ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों को घेर कर मांगते हैं, भीख नहीं देने पर करते हैं दुर्व्यवहार। उज्जैन शहर में भिक्षावृत्ति करने का तरीका भी अजीब है। कुछ भिक्षुक झुंड बनाकर चौराहों पर, ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षावृत्ति करते हैं। सिग्नल पर लाल लाइट होते ही वो गाड़ी वालों को घेरते और भीख मांगते हैं। रुपए न देने पर गाड़ियों के शीशे पर हाथ मारते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती। रुपया देने पर ही वे पीछा छोड़ते। कानून व्यवस्था के लिए भी ये स्थिति खतरा है। नागझरी चौराहा, नानाखेड़ा चौराहा, 3 बत्ती चौराहा, चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर ऐसे भिक्षा मांगने का नजारा साफ देखा जा सकता है। प्रभावित लोगों का कहना है कि प्रशासन चाहे तो उज्जैन भिक्षावृत्ति मुक्त हो सकता है, क्योंकि उज्जैन में भिक्षुकों की संख्या भी बहुत अधिक नहीं है। आवश्यकता है इनकी कारगर काउंसलिंग कर उन्हें सम्मानजनक स्वरोजगार से जोड़ने की। दादी ये पता बता दो, बुजुर्ग महिला रुकी तो कान के टाप्स उतरवा कर ले गए ठग। उज्जैन शहर में बदमाश बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने से पैदल गुजर रही वृद्धा को 2 बदमाशों ने पता पूछने के बहाने रोका और झांसे में लेकर कान के टाप्स उतरवा लिए। इसके बाद महिला ने उसे थैली में रख लिए, जिसे बदमाश लेकर चले गए। थैली में कान की बालियां, 800 रुपए व मोबाइल रखा हुआ था। महिला बिजली का बिल भरने के लिए जा रही थी। कंट्रोल रूम के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में 2 बदमाश नजर आ रहे हैं। माधवनगढ़ पुलिस ने वारदात के दूसरे दिन शुक्रवार को केस दर्ज किया है।
पूर्व सरपंच व पत्नी की हत्या के 2 आरोपितों के मकान तोड़े। जैन के नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम पिपलोदा द्वारकाधीश गांव में बीजेपी नेता व पूर्व सरपंच तथा उनकी पत्नी की हत्या के मामले गिरफ्तार 2 आरोपितों के मकानों को शुक्रवार को पुलिस व प्रशासन ने तोड़ दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात था। कार्रवाई के दौरान ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए थे। हालांकि पुलिस ने सभी को वहां से खदेड़ दिया। बता दें कि नरवर थाना क्षेत्र के पिपलोदा द्वारकाधीश गांव में रहने वाले पूर्व सरपंच तथा भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नी कुमावत की पिछले दिनों घर में घुसकर धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड के मामले में अल्फेज पुत्र लियाकत शाह उम्र 19 वर्ष व आरिफ पुत्र मक्कू उर्फ मेहरबान शाह उम्र 22 वर्ष व विशाल पुत्र मिश्रीलाल बागवान तीनों निवासी पिपलोदा द्वारकाधीश व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। पनागर पुलिस का छापा, 7 जुआड़ी गिरफ्तार, 55 लाख जब्त। जबलपुर के पनागर में पुलिस ने छापा मारकर 7 जुआड़ियों को रंगे हाथ दबोच लिया। मौके से फरसे ताश के 52 पत्ते व 1,55,550 रुपए भी जब्त किए हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर की गई पनागर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पनागर थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह ने बताया कि बरझाई रोड पर खेत में कुछ लोग दाव लगा रहे थे। अभय पटेल के मकान के पीछे खेत में घेराबंदी कर सभी को पकड़ा गया। ग्वालियर शहर में नजर आता है विकास, गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी। सरल और सौम्य स्वभाव के धनी ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता स्व नारायण कृष्ण शेजवलकर पहले भारतीय जनसंघ और फिर भाजपा से ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं। भाजपा के गढ़ ग्वालियर में महल यानी सिंधिया राजघराने का दबदबा हमेशा रहा है। यह सीट दिग्गज सांसदों के कारण भी पहचानी जाती है। वर्ष 1984 में दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को हराकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व माधवराव सिंधिया ने वर्ष 1998 तक लगातार 5 बार इस सीट का नेतृत्व किया। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जयभान सिंह पवैया भी ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं। इंदौर में 3.5 किलो से ज्यादा सोने की हेराफेरी, सुनार गिरफ्तार। सराफा में सोने के जेवर बनाकर देने वाले कारीगरों के साथ 3.5 किलो से ज्यादा सोने की धोखाधड़ी सामने आई है। आरोपित ने आधा दर्जन कारीगरों से कहा था कि वे सोने के जेवर बनाकर उसे दें, वह उन्हें कच्चा सोना दे देगा। कारीगरों ने करीब 3.5 किलो सोने के जेवरात बनाकर दे दिए, लेकिन आरोपित ने सोना नहीं लौटाया। शिकायत सराफा पुलिस थाने पर हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। देश के 421 और मध्य प्रदेश के कुल 18 विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने घोषित किया डिफाल्टर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के आदेश को हल्के में लेना मप्र के 18 सहित देश भर के 421 विश्वविद्यालयों को भारी पड़ गया। यूजीसी ने इन सभी विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। मप्र के 18 में ग्वालियर स्थित प्रतिष्ठित जीवाजी विश्वविद्यालय और राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भी शामिल है। यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को अनिवार्य रूप से लोकपाल नियुक्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन विश्वविद्यालयों ने कोई कार्रवाई नहीं की। यूजीसी ने 31 दिसंबर 2023 तक की अंतिम मोहलत भी दी थी। जब विश्वविद्यालयों ने गंभीर लापरवाही बरती तो यूजीसी ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। यूजीसी ने सभी डिफाल्टर विश्वविद्यालयों को स्पष्ट कर दिया है कि शीघ्रता से लोकपाल की नियुक्ति कर यूजीसी को अवगत करवाएं। एमपी में पीडब्ल्यूडी का नवाचार, मोबाइल से गड्ढों की जियोटैग फोटो भेजो, शिकायत होगी दूर। लोक निर्माण विभाग सड़कों के गड्ढों की समय से पहचान करने एवं त्वरित सुधार के लिए पाथहोल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल ऐप तैयार करेगा। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक अपने मोबाइल से गड्ढों की जियोटैग की हुई फोटो भेज सकेंगे। गड्ढों का फोटो जीपीएस लोकेशन सहित संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्राप्त होगा। संबंधित यंत्री नियत समय सीमा में सड़क पर सुधार करवाकर सुधार कार्य का फोटो पुनः मोबाइल ऐप पर अपलोड करेंगे, जिसकी सूचना संबंधित नागरिक को भी मिलेगी। राज्य स्तर से शिकायतों की निगरानी एवं निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस नवाचार को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का फिर किया दावा। ज्ञानवापी केस के वकील से की मुलाकात। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि वह इस मामले को शीघ्र अदालत तक ले जाएंगे। दावा किया कि जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर होने के प्रमाण उनके पास मौजूद हैं।
संस्कृति बचाओ मंच नामक संगठन ने पुराने शहर के चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का फिर दावा किया है। इसके लिए मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने हाल ही में ज्ञानवापी केस के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के भोपाल प्रवास के दौरान उनसे मुलाकात भी की। संस्कृति बचाओ मंच ने निवेदन किया एवं उन्हें भोपाल की जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर होने के सारे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिनकी हार्ड कॉपी उनको शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। वह भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने के दावे को शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इंदौर अयोध्या बस के लिए बस ऑपरेटरों को मनाने में लगा AICTSL। 12 फरवरी को इंदौर अयोध्या बस सेवा को लेकर खुलेगा टेंडर। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जा रहे हैं। इंदौर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या जाने को तैयार हैं, लेकिन सीधी बस सुविधा नहीं है। गत वर्ष दिसंबर में AICTSL द्वारा अयोध्या, काशी सहित अन्य रूट पर बस चलाने के लिए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन PPP मोड होने से बस ऑपरेटरों ने इस टेंडर में रुचि नहीं ली। इसके बाद टेंडर को अपडेट कर अब 12 फरवरी को खोला जाएगा। हालांकि अब AICTSL ने 2 बड़े बस ऑपरेटरों से पहले ही बातचीत शुरू कर दी है। AICTSL ने अयोध्या, काशी, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, नई दिल्ली सहित अन्य रूट के लिए दिसंबर में टेंडर जारी किए थे। यह टेंडर PPP मोड में था। इसमें सभी तरह के व्यय ऑपरेटरों द्वारा वहन किए जाने थे। वहीं AICTSL को तय राशि आय के रूप में मिलती। इसी कारण इस टेंडर के लिए ऑपरेटरों ने रुचि नहीं दिखाई। इंदौर शहर में नए ई रिक्शा के पंजीयन पर लगेगी रोक, राज्य शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। 2 सप्ताह में पूरी होगी ई रिक्शा के रूट निर्धारण की प्रक्रिया। दुकानदार नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग में खड़े करेंगे वाहन। शहर में यातायात सुधारने की दिशा में अब ई रिक्शा पर नियंत्रण को लेकर कवायद तेज हो गई है। ई रिक्शा के रूट निर्धारण की प्रक्रिया आगामी 10 से 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी। इस बीच नए ई रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने का निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। शहर में नए ई रिक्शा के पंजीयन को प्रतिबंधित करने के संबंध में अगले 1 माह में राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।